मोदी सरकार फेल है। हिंदू मुस्लिम करके ये चुनाव बेशक जीत रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, पर ये ग्रास रूट पे बिल्कुल फेल है। जहाँ चुनाव मतलब खत्म हो गया, उछाल चालू प्रतिदिन, हफ्ते में एक दिन नहीं, प्रतिदिन। मतलब क्या घर में पैसे छापने की मशीन है क्या औरतों के पास में? पेट्रोल महंगा होगा, उसका मतलब कि सब्जी भाजी महंगी होगी, दालें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। इतिहास जिंदा कर रही है, मंदिर बना दिया, यूपी में उसकी सरकार बन गई। एक आध काम मोदी जी भूल गए होंगे। मैडम, मंदिर बनाने से रोटी मिलती क्या कि सब लोग लाइन में लग जाएंगे भिखारी की तरह? दो भैया मंदिर में जो आ रहे हो चंदा दो, हर एक केस में नहीं है। मंदिर बनाना, मस्जिद गिराना, ये तो इनका धंधा हो गया है। रोटी भी महंगी कर दी है। एक बात बोलिए, 5 किलो गेहूं चावल फ्री में देने से क्या होता? गाय भैंस है क्या उबाल के खाएंगे? उसको तड़का लगाने के लिए तेल नहीं लगता, पकाने के लिए गैस नहीं लगती। सिर्फ सबसे ज्यादा खर्चा ये सिर्फ अपने मीडिया पे करते हैं, प्रोपेगेंडा पे करते हैं। बड़े बड़े पोस्टर बैनर इस पे लगा के रखे, पेट्रोल पंप पे हमने घर दिया, हमने सिलेंडर दिया। सिलेंडर का हंडा लेके क्या नाचेगी क्या महिला? उनको शर्म आनी चाहिए। वो उनको जा करके मोदी और शाह जी को चूड़ी भेंट करनी चाहिए। हम पूरी 5 किलो राशन में मेरे ख्याल से मोदी जी का घर चलता होगा, या मोदी जी के दो जो पट्टू हैं उनका घर चलता होगा, उनके जो चंगू मंगू हैं उनका घर चलता होगा। आप उनसे सवाल करिए कि 5 किलो राशन में एक परिवार चलता है। सिर्फ चावल दे देने से परिवार नहीं चलता मैम। चावल को भी पता है, जनता को भी पता है, और हमें भी पता है, और उन्हें भी पता है मैम। एक दिन जिस दिन जनता रोष में आएगी, जिस दिन जनता जागेगी, उनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। महंगाई को लेके आप क्या बोलेंगे? जी, महंगाई के लिए मैं यही बोलूँगी कि आज पूरे देश में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, इस महंगाई से त्रस्त है। पूरे देश में आप देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी राज्य में चुनाव होता है, चुनाव तक के वो 2 रुपए कम कर देते हैं, और चुनाव होते साथ ही वो 5 रुपए बढ़ा देते हैं। मैम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कहाँ महंगाई है, वो बोल रही है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं लोगों को। 5 किलो राशन में मेरे ख्याल से मोदी जी का घर चलता होगा, या मोदी जी के दो जो पट्टू हैं उनका घर चलता होगा, उनके जो चंगू मंगू हैं उनका घर चलता होगा। आप उनसे सवाल करिए कि 5 किलो राशन में एक परिवार चलता है। सिर्फ चावल दे देने से परिवार नहीं चलता मैम। चावल को पकाने के लिए गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, चावल सब्जी को पकाने के लिए दाल और तेल की जरूरत पड़ती है। तो ये सब कहाँ से ये दे रहे हैं क्या मोदी जी? लेकिन आप लोग कैसे लड़ पाएंगे? ना आपके साथ टीवी है, ना अखबार है, उनको तो गुणगान करने से फुर्सत नहीं है मोदी जी। मैम देखिए, जनता की आवाज़ है, और जनता के दिल में जितना रोष भरा हुआ है, जब जनता अपने आक्रोश में आएगी, एक दिन मोदी को नस्त नाबूद कर देगी। टीवी, हम आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन चीज़ों का आप लोग दिखाइए कि भाई दुनिया में, पूरे देश में, पूरे भारत में महिलाएं कितनी परेशान हैं, युवा कितने परेशान हैं। अगर कोई युवा आज युवा के पास नौकरी नहीं है, महिलाओं के पास गैस सिलेंडर नहीं है। जब मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। लेकिन क्या उनकी सरकार के आने के बाद उन्होंने गैस सिलेंडर के दाम कम किए? उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना क्या गैस सिलेंडर दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने गैस सिलेंडर कितने लोगों को दिया? एक परिवार को अगर वो गैस सिलेंडर देते हैं, उधर ही वो 1000 रुपये 1000 रुपये कर देते हैं। जब थोड़ी सी महंगाई बढ़ती थी, 1 रुपया 50 पैसा अगर गैस सिलेंडर में बढ़ता था, तो स्मृति ईरानी जी चूड़ी बजाने लगती थी और नृत्य करने लगती थी। कहाँ गई अभी? हम स्मृति ईरानी से सवाल करना चाहती हैं, पूरी महिला कांग्रेस और पूरे देश की महिलाएं, कि कहाँ है वो महिला? आज महिलाओं के दर्द में उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। वो उनको जा करके मोदी और शाह जी को चूड़ी भेंट करनी चाहिए। हम पूरी महिलाओं कह रहे कि महिलाएं हमसे बहुत खुश है, 40 लाख रोजगार महिलाओं को दिया, महंगाई खत्म हो गई, अपराध मुक्त भारत बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, संस्कृति को वापस जिंदा कर रहे हैं। बिल्कुल, संस्कृति को वो इसलिए वापस कर रहे हैं, वो हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा करवा रहे हैं, एकता में फूट डलवा रहे हैं। महिलाएं अगर आज खुश होती, वो कहते हैं कि सारी महिलाएं खुश हैं, अगर महिलाएं आज खुश होती तो ये धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा होता, महिलाएं रो रही नहीं होती। देखिए, और भी महिलाएं, हम उनसे जानेंगे। मैं महंगाई को लेकर आप क्या? देखिए, खुद गृहिणी है, गृहिणी के साथ सड़कों पर आई हैं, और बताइए किन किन समस्याओं का? देखिए, ऐसा है कि आज महंगाई से हम महिलाएं बहुत त्रस्त हैं, और हम नहीं, पूरे देश की महिलाएं त्रस्त है। आप ये देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बारी मोदी सरकार।
वो अब आप ये देखिए स्लोगन कितना सार्थक और कितना सिद्ध हो रहा। आप देखिए सरसों का तेल देखिए, डीजल देखिए, पेट्रोल देखिए, गैस देखिए, ये चारों ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सीधा गृहिणी पे असर पड़ता है। और मोदी जी ने उन्हीं की महंगाई कर रखी है। आप सब्जी लेने जाएंगे, हम कहेंगे भैया बड़ी महंगी है, कहेंगे मैडम डीजल देखा है, पेट्रोल देखा है, मैडम गैस देखा है आपने कितना महंगा हो गया है। तो आज ये मोदी सरकार फेल है। हिंदू मुस्लिम करके ये चुनाव बेशक जीत रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, पर ये ग्रास रूट पे बिल्कुल फेल है। और इसकी महंगाई जो इतनी आज दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इससे पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश है, पूरे देश की महिलाएं नाखुश हैं और आम जनता पे ये प्रहार है बहुत जबरदस्त महंगाई का। देखिए किस तरीके से महिलाएं सड़कों पर है, महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी कर रही हैं, लेकिन सरकार जो है वो फिल्में दिखाने की कोशिश कर रही है, सारे मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है। इनको बुलाइएगा। जिस तरीके से बीजेपी तमाम मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है, एक फिल्म लाई जाती है, उससे महंगाई के मुद्दे को शांत कर दिया जाता है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि ना उनकी बहन है, मोदी की ना बहन है, ना माँ है, ना ही बीवी है, साथ में ना बेटी है। तो महिलाओं के दर्द को वो कभी नहीं समझ पाएंगे। आज अगर महंगाई बढ़ती है या कोई भी परेशानी होती है गृहिणी के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ परेशान होती है महिलाएं। महिलाओं की परेशानी से उनको कोई सरोकार नहीं है मोदी जी को। मोदी जी सिर्फ हम दो हमारे दो के चक्कर में पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं। लेकिन ना उनका बीवी है ना बच्चा है, उनका दो कौन से दो की बात कर रही है? हम दो हमारे दो, उनको सारा दुनिया जानता है। उसको बता के क्या मतलब, उनको बताने का वो खुद, मैं बोल रही हूँ नेशनल, आपके नेशनल टीवी पे, और उनको वो पता चल जाएगा और आप लोगों को भी पता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। वो हम दो हमारे दो उनके कौन है। मोदी जी किसी और के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के खिलाफ काम हो रहा है। देश की जनता के खिलाफ ही उन्होंने अभी तक काम किया है। 2014 से लेकर के वो अभी तक जो भी काम कर रहे हैं वो देश की जनता के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो महिलाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप यूपी चुनाव में देख लीजिए, आप अभी दिल्ली में हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी देख लीजिए, महिलाओं के साथ अभी हर जगह, जहाँ यूपी में, मैं अभी यूपी होकर आई हूँ, यूपी में महिलाएं बहुत त्रस्त हैं। योगी जी से और मोदी जी से, मैं 1 महीना यूपी रहकर आई हूँ, मोदी जी से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। मैम सत्ता में तो आई ना मैम सत्ता में कैसे आई है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। आपको भी पता है, जनता को भी पता है और हमें भी पता है और उन्हें भी पता है। मैम एक दिन, जिस दिन जनता रोष में आएगी, जिस दिन जनता जागेगी, उनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके से आप आज सड़कों पर उतरी हैं, अगर मोदी जी का कोई रिस्पांस नहीं आया, भाजपा जनता पार्टी का कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर सड़कों पर इस तरीके का प्रदर्शन जारी करेंगे? मैम ये प्रदर्शन तो जब तक जारी रहेगा तब तक, जब तक के हिंदुस्तान की जनता के साथ न्याय ना हो जाए। ये प्रदर्शन जब तक के चलता रहेगा, ये आक्रोश जब तक के चलता रहेगा, महिलाएं जब तक रोड में और उतर कर लड़ाई करती रहेंगी, जब तक के उनके साथ न्याय नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश की जो लोग भी हैं, आप क्या बोलेंगे? मैडम मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, महाराष्ट्र नागपुर से। महाराष्ट्र में कैसा हाल है? महाराष्ट्र में भी यही हाल मैडम। जब 2014 के पहले 350 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज वो सिलेंडर की कीमत मोदी जी ने 950 के पार कर दी है। मतलब घरेलू महिलाओं को जो घर चलाने में जो खर्चा मिलता, सारी महंगाई की मार एक औरत के ऊपर आके पड़ी है। खाने का तेल देख लीजिए आप, क्या आसमान छू रहा है। पेट्रोल के दाम देखो, चुनाव के दिनों में 10 फरवरी तक पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं थे, लेकिन 10 मार्च तक पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं थे, लेकिन आज पेट्रोल के दाम देखो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मतलब मोदी जी को चुनाव रहा तो कोई चीज़ बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, थोड़ा सा भी बढ़ाते नहीं है। जहाँ चुनाव मतलब खत्म हो गया, उछाल चालू प्रतिदिन, हफ्ते में 1 दिन नहीं, प्रतिदिन। मतलब क्या घर में पैसे छापने की मशीन है क्या औरतों के पास में? पेट्रोल महंगा होगा, उसका मतलब कि सब्जी भाजी महंगी होगी, दालें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, हर चीज़। आज महिला को जो एक पगार मिलती है घर चलाने के लिए, सारी मार महिलाओं के ऊपर हमें आई है। इसलिए आज हम महिला कांग्रेस के जरिए देश की हर महिला को जागरूक करना चाहते हैं कि इस सूट बूट वाली सरकार को जड़ से उखड़ के फेंक दे।
लेकिन मैम तमाम मुद्दे पे तो वो काम कर रही है, इतिहास जिंदा कर रही है, मंदिर बना दिया, यूपी में उसकी सरकार बन गई। एक आध काम मोदी जी भूल गए होंगे। मैडम, मंदिर बनाने से रोटी मिलती क्या कि सब लोग लाइन में लग जाएंगे भिखारी की तरह? दो भैया मंदिर में जो आ रहे हो चंदा दो, हर एक केस में नहीं है। मंदिर बनाना, मस्जिद गिराना, ये तो इनका धंधा हो गया है। लेकिन जो गरीब को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, आज इन्होंने मकान भी महंगे कर दिए हैं, रोटी भी महंगी कर दी है। एक बात बोलिए, 5 किलो गेहूं चावल फ्री में देने से क्या होता? गाय भैंस है क्या उबाल के खाएंगे? उसको तड़का लगाने के लिए तेल नहीं लगता, पकाने के लिए गैस नहीं लगती। बात बताइए ना आप मेरे को। घर घर 5 किलो अनाज पहुंचाने से क्या होने वाला है? 5 किलो अनाज में क्या गाय बकरी की तरह कटोरे में लेके खाना शुरू कर दें? फ्री गैस पे, ये गैस के प्राइस पे आप क्या बोलेंगे? जो उन्होंने फ्री गैस और सिलेंडर बांटा था पूरे जगह। मैडम, आप जानते हैं ये टोटल प्रोपेगेंडा है। 50 बांटते 5000 बताते, 5000 बांटते 50,000 बताते। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, बोलते गरीबों को घर दिए, शौचालय दिए। जाके देखो यूपी में कितने घर में शौचालय है करके। शौचालय तो छत नहीं है, छत है तो दरवाजा नहीं है। ऐसा कोई शौचालय बनाता है क्या? इनका सिर्फ सबसे ज़्यादा खर्चा ये सिर्फ अपने मीडिया पे करते हैं, प्रोपेगेंडा पे करते। बड़े बड़े पोस्टर बैनर इस पे लगा के रखे, पेट्रोल पंप पे हमने घर दिया, हमने सिलेंडर दिया। सिलेंडर का हंडा लेके क्या नाचेगी क्या महिला? भरने के लिए पैसा दो ना। लेकिन मीडिया को लेके आप क्या बोलेंगे? मीडिया तो आपकी बात बताती नहीं है, वो तो मोदी जी का गुणगान कर रही है। गोदी लेके बैठे हैं ना मीडिया को खरीद के रखे हैं। मीडिया से ही तो इनको सारा ये मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है। मीडिया ही बताती है दिन भर मोदी मोदी मोदी। आप भी 2000 पहले की सरकार को याद करिए, कितना सिलेंडर था? 350 से 390 रुपए में सिलेंडर आता था, तो भी बोलते थे स्मृति ईरानी जो आज केंद्रीय मंत्री है सर पे हंडा लेके नाचती थी, बोलते महंगाई डायन खा रही है। तभी डायन खा रही थी, अभी क्या ड्राइकुला खा रहा है क्या? महिला काँग्रेसचा, महिला काँग्रेसचा. इल्लै तागिदी इल्लै, तागिदी इल्लै, तातयाला तागिदी इल्लै, तातयाला तागिदी इल्लै. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।